नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। सीएम योगी की सख्ती के बाद नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में बनी है ये टीम। एसीएस राजस्व मनोज सिंह होंगे टीम के सदस्य। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल टीम में शामिल होंगे। नियोजन विभाग का एक अधिकारी भी टीम का सदस्य होगा। जांच के बाद एसआईटी की टीम शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनामिका, जो लोग शामिल हुए हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या खास? देखिए, सुपरटेक मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कल ही कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी अधिकारी रहे हैं 2004 से 2017 के बीच में, उन सबकी भूमिकाओं की जांच की जाएगी। और जांच के लिए ये भी कहा गया कि एक एक दोषी को पहचान कर उसके खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच ये भी कहा गया आज ही सुबह टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाएगी। तो देर शाम होते होते टीम का गठन कर दिया गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव मित्तल की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। कुल 4 सदस्य होंगे इस पूरी टीम में, जिसमें से एक सदस्य है वो पुलिस के आला अधिकारी भी है राजीव सबरवाल, जो कि मेरठ जोन के एडीजी हैं, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा नियोजन विभाग से प्लानिंग डिपार्टमेंट से अनूप श्रीवास्तव को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही मनोज कुमार सिंह जो एसीएस राजस्व हैं, उनको भी इस टीम का मेंबर बनाया गया है। तो कुल 4 लोगों की पूरी टीम है ये जो पूरे मामले की जांच करेगी। खास तौर पर उन अधिकारियों की भूमिकाओं की जांच की जाएगी जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान इन्होंने मनमाने तरीके से सुपरटेक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरी टीम को ये निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से, शासन की ओर से, कि ये टीम जांच करके 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सुपरटेक के पूरे मामला सामने के आने के बाद से बहुत सारे अधिकारी ऐसे जिन पर तलवार लटक रही है कार्रवाई की, और इसी 1 हफ्ते के अंदर ये साफ हो जाएगा कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए सुपरटेक को फायदा पहुंचाया और मनमाने तरीके से नियमों को दरकिनार कर सुपरटेक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है अपने कार्यकाल के दौरान। बिल्कुल अनामिका, तो अब देखना होगा कि कब तक रिपोर्ट आती है और कौन कौन से अधिकारी हैं जो इसकी जद में आते हैं। और नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के डीपीआर को सरकार ने मंजूरी दे दी है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी 3 हफ्ते में बिड डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके बाद ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। बिडिंग के बाद अगले साल की शुरुआत में फिल्म सिटी निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। करीब 6000 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में फिल्म सिटी तैयार होगी। इस फिल्म सिटी में करीब 15000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म सिटी निर्माण से जुड़ी जानकारी साझा की है। बीजेपी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में फिल्म सिटी का सपना साकार किया। 6000 करोड़ से 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। 15000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। तो बिड डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी है और इसके बाद शुरू हो जाएगा काम। बिडिंग के बाद शुरू होगा काम। बीजेपी सरकार ने जो बीजेपी ने ट्वीट किया है, आप वो भी देख रहे हैं। बीजेपी सरकार ने साकार किया प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का सपना और लिखा है कि 6000 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिससे 15000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी पुलिस को महिला उत्पीड़न के मामले निपटाने में संजीदगी बरतने की नसीहत दी है। राज्यपाल ने साफ किया कि उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं से कई बार पुलिस ऐसे सवाल करती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस थानों में ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि कोई भी पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर वहां बेहिचक पहुंच सके। राज्यपाल ने पुलिस को की कार्यशैली में सुधार लाने को भी कहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि हमारा जो प्रश्न होता है वो भी ऐसा ही होता है। क्यों बाहर निकली थी? रात को 10 बजे जाने की क्या जरूरत थी? लड़का कौन था? कब मिले थे? ऐसे वैसे चक्कर में पड़ते हैं। इसी वजह से उनको लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं जाता। प्रयागराज से बड़ी खबर। रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है अतुल राय की अर्जी। रेप केस में अग्रिम जांच की मांग की थी। 7 सितंबर को अतुल राय के बयान दर्ज होंगे। शिकायतकर्ता छात्र की मौत हो चुकी है। उन्होंने 173(8)
सीआरपीसी के तहत बचाव पक्ष द्वारा दी गई दरखास्त को खारिज कर दिया गया है और इसमें दिनांक 7 सितंबर 2021 की तिथि वास्ते 313 सीआरपीसी नियत की गई है और इसमें यह भी आदेश किया गया है कि मैं सुरक्षा के अभियुक्त को समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया जाए। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा पर एक और केस दर्ज किया गया है। विजय मिश्र समेत 7 पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। विधायक की 2 बेटियों पर भी केस दर्ज किए गए हैं। विधायक के रिश्तेदार ने ही दर्ज कराया है ये मामला। गोपीगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हड़पने का आरोप। भदोई के ज्ञानपुर से विधायक हैं विजय मिश्र, कई मामलों में हैं जेल में बंद। उनके जो रिलेटिव हैं कृष्णमोहन तिवारी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि उनकी कई गाड़ियां हैं जो विजय मिश्रा और उनके परिवार वाले ज़बरदस्ती लिए हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जो कल हुई है। इसमें विजय मिश्रा विधायक सहित अन्य उनके परिवार के कई लोगों के नाम हैं। तो उनके परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? उसमें उनकी बेटियां हैं दोनों, रीमा, सीमा, और उनके कुछ सहयोगी भी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। 7 सितंबर को वो अयोध्या आएंगे, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 तारीख को बाराबंकी जाएंगे। इन जगहों पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले ओवैसी के दौरे से विवादित पोस्टर को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया है। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है, जबकि सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मेहनत करने का मंत्र दिया है। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ जनता के बीच जाने का सुझाव भी दिया है। पार्टी संरक्षक की ओर से मिले मंत्र के बाद अखिलेश ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता वापसी का सपना साकार करने के लिए सियासी यात्राओं में बिजी है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा खत्म हुई तो अखिलेश ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहरा दिया। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। जन क्रांति यात्रा के बाद एसपी और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ये उत्साह उस वक्त और बढ़ गया जब पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक एसपी दफ्तर पहुंच गए। यहां मुलायम सिंह ने अखिलेश और उनकी टीम को जीत का मंत्र भी दिया। प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं। पहली बार लगातार आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जहाँ तक है वो आज की तरी पहली नहीं है। आप बाहर देखिए जाकर क्या हाल बाहर है, यही हाल भीतर है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम ने मंत्र दिया तो अखिलेश भी उत्साहित नजर आए और पार्टी संरक्षक को शुक्रिया अदा करने के लिए शब्दों की तलाश में जुट गए। मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब
अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। चुनाव की तैयारी के लिए अखिलेश यादव वो सभी मुद्दे उठा रहे हैं जो 2017 में बीजेपी ने उठाए थे। किसानों की आय दोगुनी करना हो या महंगाई का मसला, तमाम पहलुओं को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। यूपी में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कसरत कर रही है, मुद्दे भी उठा रही है और दावे भी कर रही है। अब देखना होगा कि जनता 2022 में किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। इस पर समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने गाय को सिलेबस में शामिल करने की वकालत की है। एक क्रांति लाने वाला सुझाव है। मैं आदरणीय शेखर यादव जी का, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ उनको। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि बिल्कुल राष्ट्रीय पशु घोषित होने के साथ साथ गाय से जुड़े हुए जो पर्व हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको जो है बच्चों के करिकुलम में भी डालें, जिससे पता तो चले कि हमारे देश में कितनी प्रजातियों की गाय हैं। सिर्फ देसी गाय और जो है 2 ही 3 प्रकार की गायों के बारे में लोगों को पता है। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक मेट्रो बनेगी। डीएमआरसी और यमुना अथॉरिटी के बीच ये करार हुआ है। डीएमआरसी बनाएगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जेवर से दिल्ली मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी और दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो एयरपोर्ट को दिल्ली नोएडा से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा दिल्ली और नोएडा से, और इसके लिए डीएमआरसी के साथ करार हुआ है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अनोखी पहल शुरू की है। न्यायालय ने लोक अदालत सप्ताह की शुरुआत की है और 2 सितंबर से 11 सितंबर तक चलने वाले इस लोक अदालत सप्ताह में लोगों के केसेस का उनके घरों पर जाकर निपटारा किया जाएगा, जिसके लिए जिला जज अशोक कुमार ने 3 वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्योंकि लोक अदालत सप्ताह है, पूरा सप्ताह है, तो जो वहाँ डिसाइड हो जाएंगे वो यहाँ पे भी डिसाइड माने जाएंगे। तो ये हमारे इस नेशनल लोक अदालत को पब्लिश करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए और लोगों के केसों का उनके घर पर जाकर निस्तारण करने के लिए ये हमारा एक जनपद गौतम बुद्ध नगर का एक इनिशिएटिव है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न कर पाएँ कि 11/9/2021 को जो लोक अदालत होने वाली है, राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, उसमें बहुत अधिक संख्या में आकर अपने वाद जो न्यायालय में है उनका निपटारा करवा सकें। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।